नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच पे। मैं हूं आपके सामने मनीष कुमार पांडे, एक और राजनीतिक विषय के लिए को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें लंबे समय से देवरिया की जो सीट जिसको लेके काफ़ी संशय था, उस पर स्थिति क्लियर हो गई। उस पर शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया। उनके पिताजी भी सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी, लेफ्टिनेंट जनरल रहे आर्मी में, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे और नेता रहे। तमाम सीटों का और सीटों की तस्वीरें साफ हो गई, जिसमें लखनऊ पूर्वी था और 2-3 सीटें थी। लेकिन एक चीज़ जो बाकी रह गई वो ये है कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे, और गोंडा से उनका जो है, हर बार वो गोंडा से चुनाव लड़ते थे, लेकिन गोंडा में उनकी लोकसभा सीट पर अभी तक ये फैसला नहीं लिया जा सका कि सीट पर प्रत्याशी के तौर पर वही रहेंगे या फिर कोई और। कैसरगंज उनकी लोकसभा है। कैसरगंज से हालांकि उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। बहुत सारे उनके वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सारे उनके समर्थक जो सोशल मीडिया में हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन आज जो सूची जारी हुई उसमें भी उनका नाम न देखकर कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग हैरान भी हैं कि आखिर ये कौन सी रणनीति है और कौन सी रणनीति के तहत अभी तक कैसरगंज लोकसभा सीट का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया। क्योंकि देखिए, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि पहले चरण में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जो वहाँ का जाटलैंड है, जो तमाम वो इलाका है, पहले चरण में वहाँ पर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद इन्हें टिकट दिया जाएगा, इन्हें ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन फिर आज जिस तरीके से लिस्ट आई, तो लिस्ट के बाद फिर एक बार जो है ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चा का विषय बन गए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी अथवा नहीं। तो फिलहाल देखिए, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक प्रत्याशियों को बहुत सोच और समझ के उतार रही है और बड़ा ज़मीनी आकलन करने के बाद किसी प्रत्याशी को वो टिकट दे रही है। फिलहाल 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का है कि अब की बार 400 पार। अब 400 पार के कितने करीब पहुंच पाते हैं ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उन 80 लोकसभा सीटों पर अगर कुछ 2, 4, 5 या 6 आधे दर्जन सीटों को छोड़ दें तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और एक एक जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है वो बड़ा मजबूत उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। फिलहाल आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आज की लिस्ट आने के बाद एक बार फिर गोंडा के कैसरगंज सीट की चर्चा फिर राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है।